गाइज़ वेलकम बैक टू योर चैनल। आज गुड से मीठा इश्क में हम देखेंगे कि परी ने अपनी माँ के साथ नीचे आने की जिद करती है जब उसे पता चलता है कि उसके चाचा ने नील से बात की है और वह कहती है कि मैं नील से बात करना चाहती हूँ और उसके बारे में पता करना चाहती हूँ कि वो कहाँ पे है, वो कैसा है। उसके चाचा ने परी से कहा कि मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दो, क्योंकि परी ने अपने चाचा से उनके हाथों से फ़ोन छीन लिया था और उसे इतनी ज़ोर से और फिर उसके चाचा उस पर इतनी ज़ोर से चिल्लाए वे लड़खड़ाती है और चौंक जाती है और फर्श पर ही उनका फ़ोन फेंक देती है। उसकी माँ ने फ़ोन उठाया और उसे वापस दे दिया। परी को डांटते देख भूमि हंसी मजाक कर रही थी। परी ने यह देखा और उसने कहा कि क्या तुम मुझ पर मुस्कुरा रही हो भूमि भाभी। उसने कहा कि अगर कोई मजाक चल रहा है या आपको जोक याद आया है तो प्लीज़ मुझे भी बताओ ना। भूमि इससे इनकार करने की कोशिश करती है कि मैं नहीं हंसी हूँ, मुझे कोई जोक याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब भूमि फिर से चिल्लाती है और परी को दोष देकर स्थिति का प्रबंधन करती है तो परी अधिक है। उसने कहा कि नहीं भाभी, आप हंसे हो। उसने कहा कि वह इस घर में सभी की पसंदीदा है और कोई और महत्वपूर्ण नहीं है। वह कहती है कि जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ मैं सचमुच उसे और उसकी गतिविधियों को हर समय सहन कर रही हूँ और घर के बाकी सभी लोग उसका समर्थन करते रहते हैं और उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। इसलिए सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा मुस्कुराई उसने सीधा मुझसे पूछताछ करनी शुरू कर दी, जैसे कि मैंने कुछ गलत किया है। परी कहती है कि अगर तुम झूठ बोलोगी तो भगवान तुम्हें सज़ा देंगे। भूमि कहती है कि भगवान ने तुम्हें पहले ही सज़ा दी है, इसलिए उसने तुम्हें ऐसा बनाया है। परी कहती है कि मैं कैसी बनी हूँ, उस दिन तुमने मुझे मानसिक रूप से अस्थिर कहा था ना, शायद इन सब से आपका यही मतलब है। भूमि कमरे के अंदर जाती है और दूर चिढ़ जाता है और परी को दोष देना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम घर में रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम सच में हमारा सारा जीवन खराब कर रही हो। आगे आप देखोगे कि अपने ही बेटे को परी के प्रति इतनी संवेदनशील देखकर परी की माँ का दिल टूट जाता है। वह कहती है कि आप जानते हैं कि परी असल ज़िंदगी में कैसी है। आप बचपन से उसके साथ रह रहे हो और वह सभी बच्चों से अलग है। वह जानबूझकर कुछ भी ऐसा नहीं करती है। वह उतनी ही मासूम है जितने हमारे आसपास के अन्य बच्चे हैं। वह किसी के लिए कोई समस्या क्यों खड़ी करेगी। परी उदास महसूस करती है और एक कोने में चली जाती है। नील अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चाय पी रहा है लेकिन सोचता रहता है कि काजो के बारे में बात करता रहता है। उसने कहा कि आप सचमुच उसे कम आंक रहे थे। वह होशियार है और एक टूर गाइड के रूप में काम करती थी, इसलिए वह दिल्ली में नहीं खोएगी। वह उससे कहती है, नील की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वह उसके सामने किसी और लड़की के बारे में बात ना करे, क्योंकि उसे जलन भी हो सकती है। और दोनों हंस पड़ते हैं। काजो उस महिला से जो कि उसके लिए अनजान थी से अपने बारे में कुछ कहती है और वह काजो को उसके साथ अपने एनजीओ में काम करने के लिए आने के लिए कहती है। बाद में पता चलता है कि महिला अपने तस्करी के धंधे के लिए लड़कियों को इकट्ठा कर रही है। परी घर में अपना होमवर्क कर रही होती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप भी हमें बताइए, क्या काजो इनके इस औरत के जाल में फंस जाएंगी या नील उसे बचा लेगा। तो वीडियो को अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे आप देखोगे कि परी घर में अपना होमवर्क कर रही होती है और जब उसे पता चलता है कि उसकी टेबल पर अब और पेपर नहीं बचे हैं, उसका होमवर्क अभी भी बाकी है और अगर वह आज इसे पूरा नहीं कर पाई तो उसे देव सर से डांट पड़ सकती है। वे कागज़ की तलाश में जब भूमि नीचे आती है तो भूमि जानबूझकर उसे अपने चाचा के अदालती कागज ले जाने के लिए कहती है, जो टेबल पर रखे जाते हैं। परी मासूमियत से उस पर विश्वास कर लेती है और फाइल ले लेती है और चौंक जाती है। यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप प्लीज़, आपका सपोर्ट हमें महत्वपूर्ण है। और आगे आने वाली एपिसोड में आप देखोगे कि परी भूमि से पूछती है कि क्या मुझे इसे लेना चाहिए, ये तो चाचा के है और मुझे डांट पड़ सकती है। क्या मुझे इसके लिए डांटा जाएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण लगता है और ये चाचा के हैं। आगे आप देखते हैं कि नील फिर काजल से मिलता है और उस औरत के साथ जब नील काजो को देखता है कि वो पूछती है कि नील पूछता है कि क्या ये तुम्हारे रिलेटिव है, तब
काजू मना कर देती है और वह औरत कहती है कि हाँ मैं इसके रिलेटिव हूँ। तो यहीं का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं बता सकते तो प्लीज़ आगे का एपिसोड जानने के लिए ये वीडियो नेक्स्ट डे की वीडियो ज़रूर देखें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाले एपिसोड की जानकारी मिल सके।